उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र यहाँ के लोक जीवन को सबसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अक्सर नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों का संदर्भ दिया जाता है। साहित्य आलोचक मानते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति तथा लोकमानस को आज तक सबसे प्रमुख तथा सरस ढंग से नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों ने ही प्रतिबिंबित किया है। यह सुलभता इसलिए भी है कि नेगी दा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य की सबसे लोकप्रिय तथा दिलों तक आसानी से पहुंचने वाली विधा गीत को चुना। सर्वविदित है कि एक विश्व स्तरीय गीतकार होने के साथ साथ नरेंद्र सिंह नेगी अद्भुत संगीतकार एवं बहुत सुरीले गायक भी हैं। कलम, कंठ और संगीत सृजन का यह अनूठा संगम दुनिया भर में विरला है। 1974 में लिखे तथा गाए अपनी पहले गीत सैरा बस ग्याल बणमा रूड़ी कुटणमा के द्वारा इस अद्भुत गीतकार और गायक की संगीत यात्रा शुरू हुई। आपके द्वारा पहले गाया गया पहाड़ी गीत और जनमानस की पीड़ा को बहुत संवेदनशीलता से मुखरित करता हुआ संगीत कला जगत के सभी मानकों को पूर्ण करता हुआ श्रोताओं के दिलों में उतर गया। इस रचना के बाद नेगी जी का गीत और संगीत उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। उन्होंने पहाड़ी जीवन के विविध आयामों को बहुत मर्म और खूबसूरती के साथ अपने गीतों में पिरोया और उनका रचना क्रम लोक समाज में रच बस गया। नेगी दा के गीत हर व्यक्ति जो पहाड़ों से जुड़ा है के दुख और सुख के गीत हैं। वस्तुतः नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी रचना धर्मता से लोक विरासत को समृद्ध किया है। ऐसे महान कलावंत की यह अनूठी स्वर्णमयी संगीत यात्रा इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती के सुनहरे 50 वर्षों के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच आगे की सुरमयी यात्रा को सतत रखने हेतु सृजनशील रूप में तत्पर है। यह भी कितना सुखद संयोग है कि उनकी गीत यात्रा की स्वर्ण जयंती उनके अपने जीवन की हीरक जयंती के वर्ष में आई है, जब नरेंद्र सिंह नेगी यानी हमारे नेगी दा 12 अगस्त 2024 को अपने जीवन के शानदार 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। बीते 50 वर्ष की गीत संगीत यात्रा के दौरान उन्होंने पहाड़ के बारे में वह सब लिखा और सुनाया जिसमें प्रत्येक पहाड़वासी इन कालजयी कृतियों के आगोश में खुद को पाता है और उनके गीतों के एक एक हर्फ से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। नेगी दा प्रत्येक पहाड़ी के मन और जीवन में रचे बसे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी के शिल्प तथा संगीत संयोजन में रचे गीतों पर क्या आम और क्या खास रसज्ञ तथा विशेषज्ञ घंटों चर्चा, मीमांसा तथा सैकड़ों पृष्ठ लिखने को प्रेरित होते हैं। उनके गीतों के साथ पहाड़ का हर रहवासी स्वयं को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अपने हर्ष और विषाद के क्षणों में प्रकृति और पहाड़ की संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति नेगी दा के गीतों में अपने अंतर्मन के भावों का प्रतिबिंब देख पाता है। शब्द शिल्पी के रूप में वे इतने अद्भुत हैं कि जब जब उन्होंने अपने गीतों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि लोक जीवन से लुप्त प्राय हैं, वह शब्द भी लोगों की जुबान पर चढ़ने लगते हैं। नेगी जी के गीत, कविताएं व उनके वक्तव्य गीत और कविता में व्याकरण की सीमा के बाद भी गढ़ साहित्य के लिए संविधान की तरह है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस सम्मान समारोह में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में से एक और उत्तराखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है, जो दरअसल इस सम्मान का भी सम्मान है। यह हम सबका सौभाग्य है कि लोक भाषा, लोक संगीत, लोक साहित्य एवं संस्कृति,
लोक परंपरा, लोक शिल्प, लोक पहनावा, लोक भावना, लोक व्यवहार, लोक के खान पान तथा आज की प्रचलित शब्दावली में वोकल फॉर लोकल को अपने अपने कार्यक्षेत्र, राजनीति तथा संगीत में प्रमुखता से रेखांकित करने वाले इंद्रमणि बडोनी तथा उनकी पूर्ण स्मृति में गढ़ गौरव श्री नरेंद्र सिंह नेगी का सम्मान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हर कला और संस्कृति प्रेमी को हर्षित एवं तरंगित करने वाला है। इस मंगल कामना के साथ कि जन जन के मन में बसे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की यह खूबसूरत यात्रा सनातन रहे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी चैरिटेबल फाउंडेशन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनकी इस अप्रतिम, अनोखी तथा अद्वितीय संगीत यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता है। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास ये आवाज गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास।